हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। हाउ आर यू टुडे। हमने लास्ट क्लास में फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ा था, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। ठीक है, आज हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह का वेन्स का या फिर वेनलेट्स, वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट पाया जाता है लीफ के अंदर। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ इज़ नोन एज वेनेशन। और ये वेनेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। तो हेडिंग डाल दीजिए वेनेशन। वेनेशन वेनेशन टू टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल। पैरेलल अरेंजमेंट और रेटिकुलेट। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। पहले हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे, फिर फर्दर हम इसको आगे एक्सीड करेंगे। पहले रेटिकुलेट का बनाते हैं। ये अरेंजमेंट है वेन्स का। नाउ अब इसी को हम मिड रिब कहते हैं, और यहाँ से चारों तरफ वेनलेट का सेग्रीगेशन पाया जाता है। ये आपस में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेनलेट्स आर इरेगुलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना एंड आर फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दैट। ये फर्दर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और पूरा का पूरा नेटवर्क बनाते हैं। इसी को हम वेनलेट कहते हैं। ओके, ये पूरी तरह से कवर अप कर लेता है। इसी को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। So in this way, the whole lamina is covered by the network of venelet. Okay, तो such type of वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीपल लीफ में, तो वहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, राइट। सो द रेटिकुलेट वेनेशन इज आल्सो टू टाइप। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है वो भी दो तरीके का होता है।
एक है जिसे हम यूनिकॉस्टेट, दूसरा होता है मल्टीकॉस्टेट। रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ टू टाइप, यूनिकॉस्टेट एंड दूसरा होता है मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट का एग्जाम्पल है पीपल, जिसको हम फीकस कहते हैं, और दूसरा मल्टीकॉस्टेट का एग्जाम्पल है ज़िज़िफस, जिसको हम बेर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मल्टीकॉस्टेट का एग्जाम्पल है ज़िज़िफस और यूनिकॉस्टेट का एग्जाम्पल है पीपल। ओके, तो मैंने ये डायग्राम बना रखा है जो कि मल्टीकॉस्टेट का है। अब एक डायग्राम बना लेते हैं यूनिकॉस्टेट का, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह का वेनेशन यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट में पाया जाता है। मैं अभी यहाँ पर पीपल का बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये है मिडरिप, ठीक है, और मिडरिप के दोनों तरफ जो वेन्स हैं वो पैरेलल जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर आपने इसे नोटिस किया हो तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो वेन्स हैं वो पैरेलल जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और यहाँ पर अल्टरनेट। नाउ यहाँ पर भी वैसे ही नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज यूनिकॉस्टेट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ multicostate and this is the example of unicostate. फिर ये अपना नेटवर्क बना देते हैं, वेवलेट्स आपस में फ्यूज होकर। तो दिस इज द टाइप ऑफ वेनेशन which is commonly found in dichots। ठीक है, तो डाइकॉट में कौन सा पाया जाता है वेनेशन? डाइकॉट्स में पाया जाता है रेटिकुलेशन वेनेशन। बस आपको ये याद रखना है कि डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पैरेलल। रेटिकुलेट में यहाँ पर ब्रैकेट में डाइकॉट्स, इन डाइकॉट्स के फीचर्स में आता है। पैरेलल में क्या होता है? द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर एंड रेटिकुलेशन आर एब्सेंट। यहाँ पर रेटिकुलेशन देखने को नहीं मिलता और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉटिलिडन्स का, मोनोकॉट का।
ठीक है। तो यहाँ पर जो वेनेशन पाया जाता है वो पैरेलल होता है। एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। तो पैरेलल वेनेशन दो तरीके के पाए जाते हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यूनिकॉस्टेट वेनेशन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी पॉपुलर है, और इसको हम कहते हैं बनाना। तो बनाना प्लांट की जो लीफ है उसको हम बनाते हैं। यहाँ पर आपको यूनिकॉस्टेट वेनेशन देखने को मिलेगा। ओके, और इस तरह से पाया जाता है, और बीच पे एक मिडरिप जाती है जो काफ़ी थिकेंड होती है। और इस मिडरिप से दोनों ही तरफ पैरेलल अरेंजमेंट होता है वेनलेट का। इसको आप देख लीजिएगा, आपके आसपास में बनाना के पौधे मिल जाएंगे, और उसमें आप लीव का अरेंजमेंट देखिएगा तो यू कैन सी सच टाइप ऑफ वेनेशन। ठीक है, तो इस तरह का वेनेशन वहाँ पर क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगा। इसे कहते हैं यूनिकॉस्टेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ओके, लाइक दैट। ये थोड़ा सा पल्विनस रहता है और प्लांट के चारों तरफ लिपटा रहता है। ये हो गया बनाना में यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बाम्बू लीफ का, जिसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जो कि मल्टीकॉस्टेट, पैरेलल एज वेल एज मल्टीकॉस्टेट। बनाना यहाँ पर आपको मिडरिप के पैरेलल वेन्स दिखाई पड़ेंगे। ये मिडरिप है, so in this way you can see the arrangement of veins. ये एग्जाम्पल है बाम्बू का, तो लिख लीजिए यूनिकॉस्टेट वेनेशन यू कैन सी इन द केस ऑफ बनाना लीफ, एंड मल्टीकॉस्टेट कंडीशन यू कैन सी इन द केस ऑफ बैम्बू लीफ। ओके, वेनेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ लीफ। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ लीफ।
लीफ कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? लीव्स बेसिकली दो तरीके के पाए जाते हैं. फर्स्ट है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ. सिंपल एंड कंपाउंड. Now, what is the property of simple leaf? The leaf which may be entire or incised and the incision do not touch the midrib. सिंपल लीफ की एक सिंपल डिफिनीशन है कि लीफ जिसकी पूरी फलक यानी मार्जिन में कहीं भी इंसीजन ना हो, अगर इंसीजन है तो वो मिडरिब तक ना पहुँचे, तो इन दिस केस ये सिंपल लीफ कहलाते हैं. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज दिस इज अ सिंपल लीफ. लुक एट द डायग्राम. ये कोई सिंपल लीफ है. अगर सिंपल लीफ में देखिए पूरे मार्जिन में कहीं भी कोई इंसीजन, कोई कटाव नहीं है. सपोज यहाँ पर कोई कटाव हो जाता है, या आपने बहुत सारे इस तरह से लीफ देखे होंगे जिसके मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा कटाव मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, ठीक है. दैट ये कैसी लीफ है? क्या ये कंपाउंड लीफ है या सिंपल लीफ है? इट इज़ आल्सो अ सिंपल लीफ. बस एक चीज़ का ध्यान रखता है कि इंसीजन मिड रिब तक नहीं पहुंचना चाहिए. सपोज ये इंसीजन कहाँ तक पहुंच जाता है? ये मिड रिब है और यहाँ से आकर अटैच हो जाता है. सो इन दिस केस दिस लीफ बिकम कंपाउंड. ऑलराइट. अगर ये इंसीजन मिड रिब तक पहुंच जाती है तो ये कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाता है. मैं आपको एक डायग्राम इसको ही समझा देता हूँ किस तरह से सिंपल से कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन होता है. नाउ लुक एट दिस. ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिड तक पहुंचा देना है इस इंसीजन को. नाउ इट इज अ कंपाउंड लीफ. अब इसी को हम कंपाउंड लीफ कह सकते हैं बिकॉज इंसीजन रीच्ड टू द मिड रिब. अब ये कंपाउंड लीफ कहलाएगी, अब ये सिंपल लीफ नहीं रही. सो दैट इज़ द पॉइंट कि इंसीजन इफ टेक्स प्लेस डू नॉट रीच टू द मिड रिब. अगर मिड रिब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम उसे सिंपल लीफ में ही काउंट करते हैं. सिंपल लीफ के एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सिंपल लीफ में आप बैनियान, मैंगो लीफ, बैनियान है और इसके एग्जाम्पल मैंगो, बैनियान एंड पीपल एटसेट्रा. ये सभी सिंपल लीफ के एग्जाम्पल हैं. अगर कंपाउंड लीफ की बात की जाए
तो लीफ ब्लेड इज इंसाइज्ड अप टू द मिड रिब, और इस तरह से छोटे छोटे लीफलेट बन जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे छोटे लीफलेट बन जाते हैं. ऐसे लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ. इसका एग्जाम्पल पी, नीम, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आंवला जिसे कहते हैं. टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ दो तरीके के पाए जाते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड, दूसरा पामेटली कंपाउंड लीफ. पिनेटली और दूसरा होता है पामेटली. So the compound leaf can be divided into two types, pinnately and palmately, right? Now look at the pinnately compound leaf. Pinnately compound leaf किसे कहते हैं? The leaflet are borne laterally on the elongated axis, which is known as rachis, जिसको हम पहले midrib कहते थे. Now compound leaf में इसको हम कहते हैं rachis. तो रैचिस प्रेजेंट होता है एंड वहाँ से जो लीफलेट है उनकी मिडरिप एराइज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल नीम. ठीक है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बना के देता हूँ. फर्स्ट पिनेटली कंपाउंड लीफ का. लुक एट दिस. दिस इज द मिडरिप ऑफ द नीम. ठीक है, और यहाँ से वापस इसको आप रैचिस कहेंगे. यहाँ से छोटे छोटे मिडरिप्स एराइज होंगे. ठीक है, और लुक एट दिस. दिस इज अ लीफी स्ट्रक्चर ऑफ नीम. नीम की पत्ती का अरेंज है. ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं ये लीफलेट है. इसी को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड. ये छोटे छोटे जो लीफ हैं इनको हम लीफलेट कह सकते हैं, और इन्हीं का अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ता है कंपाउंड लीफ में. इसी को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. ओके, लाइक दैट. और यहाँ पर भी वेनेशन पाया जाता है. ठीक है, तो दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, और इसे हम रैचिस कहते हैं. लुक एट दिस. दिस इज रैचिस, और यहाँ पर छोटे छोटे लीफलेट अरेंज होते हैं. एग्जाम्पल नीम. ओके, अब पिनेटली कंपाउंड लीफ को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो पिनेटली को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यूनिपिनेट और बाइपिनेट. यूनिपिनेट के केस में क्या होता है कि द लीफलेट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द बोथ द साइड ऑफ मिडरिप. ठीक है, तो यहाँ पर लीफलेट जैसे यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है,
कि मिड रिब से डायरेक्टली अटैच होती हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिपिन्नेट। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते, यानी द लीफ इज थ्राइस पिन्नेट, ओके, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइपिन्नेट कंडीशन। ये मोरिंगा के केस में देखने को मिलता है। तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पिन्नेटली को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिपिन्नेट और फिर बाइपिन्नेट। यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट के हिसाब से इसको तीन कंडीशन में डिवाइड किया जा सकता है, यूनि, बाई एंड ट्राई। यूनिपिन्नेट में जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली मिड रिब से या रैचिस से मिड रिब अटैच होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड या यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। नाउ यूनिपिन्नेट कंपाउंड भी दो तरीके की हो सकती है, पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट। फर्स्ट है पेरीपिन्नेट। Now what is peripinnate condition? The leaf are borne laterally on the elongated axis called rachis, which represent the midrib of the leaf. ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई पिन्नेटली कंपाउंड की। ठीक है, यूनिक पिन्नेट में मैंने आपको बताया कि लीफलेट इज डायरेक्टली अटैच टू द बॉर्न साइड ऑफ द मिडरिब, ये कंडीशन हो गई। Now, in the case of peripinnate, the number of leaflets are even. अगर लीफलेट इवन है तो उसे हम कहते हैं पेरीपिन्नेट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। सपोज ये मैंने बनाया, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये लीफ बनाया और यहाँ पर जो लीफलेट है वो इवन क्वांटिटी में है। ठीक है, ठीक है, इधर भी 4 इधर भी 4, तो ये कंडीशन कहलाती है पेरीपिन्नेट, यानी बैलेंस है, नंबर ऑफ लीफलेट इवन पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैसिया। एग्जाम्पल कैसिया। दूसरी कंडीशन आती है इम्पेरीपिन्नेट। नेम से शो हो रहा है कि यहाँ पर ऑड नंबर मिलेगा, यानी एक लीफलेट ज़्यादा होगा, यानी टोटल जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी जो इवन कंडीशन अनइवन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल नहीं मैं, ठीक है, ये देखिए। दूसरा है इम्पेरीपिन्नेट। ठीक है, यहाँ पर 1 2 और ऊपर आकर एक और इंक्रीज हो जाता है। तो इन दिस वे ये हो गया अनइवन, 1 2 3 4
ये प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम हो गया 1 2 3 4, लेकिन ऊपर एक एक्स्ट्रा निकल आया और इसी वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं इम्पेरिपिनेट में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नीम। ठीक है, ये हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल, पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट। नाउ बाइपिनेट में क्या होता है? देयर इज अ पिनेटली लीफ इज डिवाइडेड ट्वाइस पिनेटली। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है वो एक बार फर्दर डिवाइड हो जाती है और इसलिए इसको हम कहते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। इसको मैं इधर बना देता हूँ बाइपिनेटली में। सब ये रैचेस है, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्दर डिवाइड हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको लीफ का अरेंजमेंट, लीफलेट का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइपिनेट कंपाउंड। और इसके ऊपर ये लीफ का अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस तरह से लीफ काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाती हैं, लीफलेट की साइज भी रिड्यूस हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइपिनेट कंपाउंड लीफ।